नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। कांग्रेस कमेटी पटना के कार्यालय में जिस तरह से मजमा देखा जा रहा है, ये मजमा 2 दिवसीय स्क्रीनिंग कार्य समिति की बैठक थी और उसमें जितने भी संभावित हो या जो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट से, वो आवेदन दे रहे हैं और अलग अलग जिला के अलग अलग विधानसभा के लोग आए हुए हैं। हम बात करने की आज कोशिश करते हैं कि कोसी एरिया में क्या स्थिति है और कोसी से जो संभावित आवेदन लेकर के आए हुए हैं ये उम्मीदवार क्या कुछ कह रहे हैं। आइए सबसे पहले हम तारानंद सदा से बात करते हैं। आज़ादी के बाद भी कांग्रेस का योगदान है और आज़ादी के बाद अभी जो देश में क्राइसिस है, वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला समय में ये जो वर्तमान में मोदी जी इसके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, तो आने वाला समय में राहुल जी के हाथ में ही देश सुरक्षित रहेगा। अब रह गई, आपने कहा तारानंद सदा की बात, तो तारानंद सदा 91 में भी वही थे जो पार्लियामेंट लड़े थे और हम 24/7 हैं। सत्ता में आना, चुनाव लड़ना, नहीं लड़ना, पार्टी की जो नीति होती है, पार्टी जब तय करती है गठबंधन में, तो जो सीट जिसको मिलता है वहाँ लड़ती है लोग। तीसरी बात, हम आपसे इसलिए ये बात बता रहे हैं कि अभी जो फिजा आया है, ये एक दूसरा फिजा है देश के लिए। देश का लोकतंत्र खतरे में है। आप जानते हैं कि आपका अगर मतदाता सूची हो और जो भी आधार कार्ड है, 11 चीज़, ये आम आदमी गरीब, आप मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोग जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ मीडिया के लोग पहुँच जाता है, सूर्य से पहले आप पहुँच जाते हैं। आप बताइए, बिहार की आधी आबादी के पास जो इन लोगों ने तय किया है 11 को, जो हम 11 ही आपका पहचान पत्र होगा, क्या वो संभव है? क्या आपके ये सारे सवाल तो कोर्ट जा चुके हैं और कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना कि जिस तरह की बात होती है 11 में से आधार कार्ड को कम से कम रखा जाए, लेकिन कोर्ट ने भी कहा कि यह स्थायी नहीं है। लेकिन उन्होंने माना? उन्होंने तो नहीं माना। बने हैं आले हवस मुद्दे भी मुनसब भी। ये कोर्ट ने भी कहा था कि ऐसे ऐसे जो प्रमाण पत्र है वो सब नहीं दे सकते। इन चीज़ को देखा गया, लेकिन अब तारानंद सदा जी कांग्रेस को फिर से एक सींचने का काम करेंगे और कोसी एक बड़ा क्षेत्र है जहां की कांग्रेस का एक ताकत होता था, एक समर्थन दल होता था। इस बार किस तरह से देखें? अभी भी देखिए, वो कांग्रेस का कभी गढ़ था, उसके बाद समाजवादी विचारधारा और कांग्रेस के लोग दोनों में हर हमेशा, आप जानते हैं, चूँकि आप पृष्ठभूमि अगर उठा करके देखिएगा, ये देश का इस तरह से कुछ वातावरण बना कि दक्षिणपंथी RSS के लोग काबिज हुए हैं नीतीश जी के साथ गठबंधन करने के बाद। और अभी जो है लाचार मुख्यमंत्री है, बीमार मुख्यमंत्री है, जुमलेबाज प्रधानमंत्री जी हैं। जिस चीज़ पर आप बात कीजिए, सबसे बात होनी चाहिए बेरोजगारी पर, बात होनी चाहिए महंगाई पर, बात होनी चाहिए किसानों की समस्या पर, बात होनी चाहिए लोग अमन चैन कैसे बहाल होंगे। आज सबसे इसका उल्टा है, हर विवादास्पद। जब जो कोई टाइम आता है, जब 2025 में मोदी जी 2024 में इसी पर चुनाव लड़के प्रधानमंत्री हुए और अगर उनको निकालना है देश की नागरिकता, तो 11 साल वो क्या कर रहे थे, ये जान के फिर वो चोरी करने का व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन इस बार बिहार की जनता निर्णय कर लिया है और परिवर्तन होगा। राहुल गांधी जी का आप जानते हैं कि 17 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक बिहार में उनका पदयात्रा है और मत अधिकार यात्रा है। तो इस तरह से निश्चित इससे एक फिजा पैदा होगा और बिहार में परिवर्तन होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो सरकार से NDA समूल नाश होगा? निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोसी के क्षेत्र से निश्चित। सहरसा से एक और प्रत्याशी जयप्रकाश चौधरी जी हैं, कैसे देख रहे हैं आप? भी आपने भी आवेदन डाला है, क्या आश्वासन मिला है और किस विधानसभा को टारगेट कर रहे हैं? देखिए, आश्वासन जैसी बात आज नहीं पूछनी चाहिए। हम आपको ये बताने के लिए सक्षम हैं कि आज कोसी अपने पुराने अस्तित्व को प्राप्त करने के लिए कसमसाहट ले रहा है और कांग्रेस नेतृत्व और ख़ास करके राहुल जी की सच्चाई, जिसे आज कोर्ट और आम जनमानस मान रहा है, उसके बदौलत हमारा कोसी में तेज़ी से जनाधार बढ़ा है और हम भीख नहीं हिस्सेदारी के परिस्थिति में हैं। और आलाकमान पार्टी का जिन्हें भी जिस भी विधानसभा से टिकट देगी, आपको आश्चर्यजनक लगेगा कि जितने भी प्रत्याशी हैं वो आपको कंधे से कंधा मिला करके
काम करते। कौन से विधानसभा चाहते हैं आप? मेरा पैतृक रूप से महसी विधानसभा रहा है, जहाँ से हमारे 35 वर्ष तक हमारे स्वर्गीय लहटन चौधरी जो हमारे पितामह थे, उन्होंने वहाँ का प्रतिनिधित्व किया है। और उनकी आज भी वो अंतिम समय में जितना मत लेके हटे थे, आज तक 30 साल के बाद उतना कोई भी प्रत्याशी, किसी भी दल का प्रत्याशी उतना मत भी नहीं लाया। ठीक है, हमारे साथ महिला प्रत्याशी भी है। के माध्यम से आपने क्या जताया जो आपको वहां से? देखिए, पहला तो हम लोग को जो दिल्ली घूमना पड़ता था आवेदन लेके, हमारे राहुल गांधी जी ने, हमारे नायक ने हम लोग को आसान कर दिया। स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर सबको बिहार भेज रहा है कि आप लोग प्रत्याशी का खुद जाके बायोडाटा लीजिए। इससे सभी प्रत्याशी को राहत मिला है। और कोसी में महिला विहीन आज तक टिकट नहीं मिलता है महिला को। इस बार हम लोग को आशा है जो कोसी में महिला को टिकट मिलेगा तो ऑल बिहार में महिला सबसे ज़्यादा मतदान करती है सुपौल जिला। और सुपौल जिला में अगर महिला प्रत्याशी को मिले, चाहे जिसको मिले, तो सुपौल सीट जीत करके कांग्रेस गोली में जाएगा और हम लोग राहुल जी का हाथ मजबूत करेंगे। आज जो वोटर लिस्ट से नाम कटा है वो हम लोग के सामने है। राहुल जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल जी कामयाब होंगे। राहुल जी सत्य है, सत्य का विजय होगा। वोटर लिस्ट का जो पर्चा खुला है, जिस तरह से आप लोग आरोप लगा रहे हैं, तो विजेंद्र यादव की हालत कैसी रहेगी इस बार? विजेंद्र यादव की हालत अगले बार हार हो गई थी। अगर विजेंद्र यादव सेटिंग नहीं करता, कमजोर को टिकट दिलवाता है और अपना सीट को जीतता है। ऐसा नहीं हो कि फिर किसी कमजोर आदमी को टिकट दिलवा दे, उसमें उसका सेटिंग रहता है। इसीलिए हम लोग जो है सीट को हारते हैं। हम लोग का सीट कभी नहीं हारा जाएगा। 25 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। देखिए, वो सब जुमला है, इलेक्शन का जुमला है। हम लोग माँ बहन योजना का राहुल जी निकाला, इसी डर से टेंशन में पेंशन बढ़ा दिया 1100। और ये जो दे रहा है बिजली का, ये इलेक्शन भर 1-2 महीना चलेगा, उसके बाद फिर बंद कर देगा और कुछ नहीं होने वाला है। मेरा राहुल जी का यात्रा सुपौल के लिए शुभ रहेगा और सुपौल सीट जीत के हम लोग झोली में डालेंगे। और बिहार में कांग्रेस सबसे सीट ज़्यादा लाएगी, महागठबंधन जीतेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। अभी यात्रा गठबंधन के साथ है। तेजस्वी जी, राहुल जी हुंकार भर रहे हैं, हुंकार भर के जाएंगे। आप लोग सभी मीडिया वाले को कहते हैं कि आप लोग स्वच्छ बयान लेके और तब चलाइए, तब देखिए कांग्रेस का जीत कैसे होती है। तो आपने देखा ये तमाम उम्मीदवार कोसी में, सहरसा और सुपौल, मधेपुरा, ये तमाम लोगों के बीच क्या कहना है और किस तरह की इन लोगों की ताकत है गठबंधन को मजबूत करने की है। राहुल गांधी की जो यात्रा है महागठबंधन के साथ, उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव भी रहेंगे। इन तमाम चीज़ को लेकर के अपनी बात रखेंगे और कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर अपनी दावेदारी को उपस्थित करना चाहते हैं। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।